धमार्गव जो कि वमन अंतर्गत चौथा चैप्टर आता है। उसके कितने पर्याय होते हैं, कितने योग होते हैं वो देखेंगे, और किन किन रोगों में इसका यूज करते हैं। तो इसके जो होते हैं 60 पर्याय 60 योग होते हैं। इसके पर्याय क्या हैं, तो कोटफला, करकोटकी, राजकोषातकी और महाजलिनी। तो इसको हमने कोट से याद किया था, वैसे ही आपको याद करना है। उसके बाद है गर्विश, उदर और गुल्म, इन तीनों में इसका प्रयोग होता है। इसको भी हमने याद करने के लिए बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और ये जो है, ये अगर आपको धमार्गव पूछा जाता है तो वो कैसे लिखना है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि कल्प स्थान में कैसे लिखना है, तो ये जो हमने पूरा बना रखा है वो आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है, पूरी टेबल जो फर्स्ट वीडियो में बताए थे वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं धमार्गव में। तो धमार्गव के प्रयोजन क्या क्या यूज होते हैं, तो धमार्गव में फल, फूल और पत्र, ये 3 चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसके योग कितने होते हैं, तो योग होते हैं 60। 60 को कैसे हमने डिकोड किया है, तो देखिए उसके लिए असुना घृत आपको ये अलग से याद रखना है, जो कि एक योग वालों के लिए है। असुना घृत, आ से हो जाएगा अन्न से, सु से हो जाएगा सूरा, न से हो जाएगा नश्य, अ से हो जाएगा आसव और घृत से हो जाएगा घृत। यहाँ पे असुना घृत। ठीक है, इन सभी के एक एक योग होते हैं, तो ये टोटल हो जाते हैं 5 योग। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, दूध को 4 बार कप में न डालो। ठीक है, तो दूध को 4 बार, तो दूध के हो गए 4 योग। कप में, तो क से हो गया कसाय। ठीक है, और कितने, तो 20 बार, तो 20 योग हो गए। और पा से हो गया पात्र, पात्र में ना डालो, ना से हो गया 9। तो ऐसे करके आपको बना लेना है, क्योंकि कल्क अवलेह 10 और 2 शक्कर हैं। तो कल्क और अवलेह के कितने हो गए, 10-10 हो गए, और 2 शक्कर मतलब साकृत रस के 2 हो गए। तो इस प्रकार आपके ये टोटल 55 हो जाते हैं, और ये टोटल हो जाता है 5 + 55 60 योग। अब इन योगों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो धमार्गव में जो 5 योग हैं उन वो जिमूतक के जैसे ही हैं, 4 योग, और एक जो है सूरामांडव के जैसा है, जो हमने पिछले उस क्लास में या पिछले लेक्चर में देखा था वीडियो में। फिर इसका और भी क्या यूज़ होता है, तो देखिए धमार्गव का जो फल है उसका प्रयोग होता है। धमार्गव के फल को, ठीक है, अन्न में मिला करके खाने से हृदय तथा वमन शांत हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का अगर फल के साथ मिला के खिलाया जाए तो वमन शांत हो जाता है। दूसरा है कि क्वाथ, इसका क्वाथ कैसे यूज किया जाता है, तो धमार्गव का कल्क और धनिये का क्वाथ, ठीक है, ये दोनों को आपको मिला करके यूज करना है, रोगी को देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा धमार्गव के बारे में।